सुबह से शाम होती है और ज़िंदगी यूँ तमाम होती है। ये बात तो आपने सुनी होगी और ज़िंदगी की हकीकत में ना ये बात कहीं न कहीं बिल्कुल सच भी है। क्योंकि सुबह से रात हो जाती है, बीच में शाम भी आती है, दोपहर भी आती है, मगर यूँ लगता है हर दिन जैसे कि सुबह से डायरेक्ट रात हो गई है। वक़्त कहाँ जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता और वक़्त बहुत ही तेज़ी से गुज़रने लग गया है। घर के जो काम हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। लेकिन फिर भी हम जो हाउसवाइफ़ हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि इसी दिन में सारे काम को मुकम्मल भी करते हैं। अपनी जो रूटीन होती है उसके सारे काम पूरे करते हैं और नेक्स्ट डे का भी शेड्यूल बनाते हैं और साथ-साथ जितने भी काम होते हैं वो सब वक़्त पे मुकम्मल करने के बाद थोड़ी बहुत सेल्फ़ केयर भी की जाती है। मेहमानों को भी देखना, बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना, किचन को देखना, फिर भी हम लोग बिल्कुल नहीं थकते क्योंकि मोटिवेशन जो है वो रोज़ाना हमें मिलती रहती है एक दिन बाद कि हमें दोबारा यही सारे काम शुरू करना है। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी, खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप सब लोग सुनाइए क्या हाल-चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अच्छा जी, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ एक माजून। मैंने क्या किया है, सबसे पहले गुड़ को मैंने भिगो दिया है थोड़े से पानी में, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया है कि माजून जो बनाती हूँ मैं, इसलिए होता है कि जैसे खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, बदलते मौसम के जो असरात जिस्म पे पड़ते हैं ना, तो इससे क्या होता है इंसान बहुत बीमार रहने लगता है। और वैसे भी जैसे ही गर्मी से मौसम ख़त्म होकर सर्दी शुरू होने लगती है ना, तो नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब तो बहुत जल्दी शुरू होने लगता है। तो इस बदलते मौसम में और ठंड के असर से बचने के लिए माजून जो है ये घर पे होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने बनाया है। इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, इसको बना के आप प्रिज़र्व कर लें, यानी कि आप सेव कर लें और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। बस जो मैंने बताया वही उसको बना के और आप इसको एक एयर टाइट यानी कि बर्तन में रख दीजिएगा। बस ये ख़्याल रखना है आपको हमेशा कि इसमें आपको ना पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, एक बूंद भी नहीं, वरना ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसमें फफूंद पड़ जाएगा, फंगस हो जाएगा, ठीक है। गीला चमचा आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल आपको इसमें हमेशा खुश्क चमचा डाल के इसको यूज़ करना है। और यूज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको थोड़ा-सा लेके आप कप में डालेंगे, उसमें खौलता हुआ पानी डालना है, तो क्या होगा ये उसमें डिज़ॉल्व हो जाएगा और ये आपको पी लेना है। रात को सोते वक़्त पिएँ या आप रात को खाना खाने के बाद पिएँ, ठीक है। ये सर्दी में, सख्त सर्दी में यूज़ किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जो माजून होता है ना, इसको कहवा बनता है इससे, इतना ये बेहतरीन है, यकीन जाने जब से मैं बनाने लग गई हूँ ना, तो पूरी सर्दी मेरी आराम से गुज़र जाती है। और अब माशाल्लाह जो आज मैंने बनाया है ना, ये देखिएगा आधी सर्दी होगी तब ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह ताला मैं और बनाऊँगी। और बहुत इसमें जो है वो बहुत आसानी से ये बन जाता है घर में, रेगुलर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना उससे। आज का जो व्लॉग था ना वो मैंने सुबह की रूटीन से ही स्टार्ट कर दिया था और आज की मैं डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक तरफ मैं माजून बनाने की तैयारी भी कर रही थी और आज ना मैंने चपली कबाब भी बनाए थे, क्योंकि हमारे घर में अचानक से काफ़ी सारे मेहमानों का आना था, मगर वो मेहमान जो है ना डिनर पे आ रहे थे, ना ही वो ना दोपहर के लंच पे आ रहे थे। तो ना दोपहर का खाना बनाना था, ना मुझे जो है लंच यानी कि डिनर सॉरी मुझे बनाना था मेहमानों के लिए। तो मुझे क्या करना था, नॉर्मली जो घर में मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ घर वालों के लिए वो मैंने बनाया था, रात को भी वही बनाया था, यानी कि हम लोगों ने घर पे ही खाना खाया था। मेहमानों का खाना दोपहर को और रात को नहीं था, क्योंकि वो लोग आए थे शाम के टाइम पे, यानी कि चाय के टाइम पे। तो आधे घंटे तकरीबन 1 घंटे के लिए वो लोग आए थे, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या बनाना था। बस जैसी इत्तला हुई थी कि आज मेहमान आने हैं थोड़े से, वो भी शाम के चाय पे आएँगे, तो मैंने यही सोचा कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मुझे अचानक से आइडिया आया, मैंने जल्दी से क्या किया, प्याले में एक पानी डाला और फिर मैंने फ्रीज़र से आधा किलो के करीब मेरे पास कीमा रखा हुआ था, वो मैंने जल्दी से पानी के अंदर डाला। फिर एक तरफ मैंने मैकरोनी निकाल के उसको जो है बॉयल करने के लिए रख दिया, एक तरफ मैंने सब्जियां कटिंग की, मैकरोनी भी फटाफट से बना ली। एक तरफ मैंने जो है चॉपर में कीमा वगैरह उसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया, यानी कि चीज़ें प्याज वगैरह जो भी डलता है, जो भी चीज़ें मैंने बहुत ज़बरदस्त सा बनाया था। फिर ना उसको मैंने डबल रोटी वगैरह डाल के, सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरीके से उसको मिक्सिंग कर दी थी। मिक्सिंग करने के बाद मैंने क्या किया था, उसके यानी कि चपली कबाब बना दिए थे, मैकरोनी बना ली थी और ये सब चीज़ें जितनी भी थी। और बाहर से मैंने जो है वो केक मंगवा लिया था, टी केक। अच्छा, केक बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना ओवन नहीं है। मैं जब भी बेकिंग करती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ कि पतीले में करती हूँ, मगर मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और मुझे सारे चूल्हे जो है वो मेरे इस्तेमाल हो रहे थे। तो जब बेकिंग करनी होती ना, तो पतीला इतना बड़ा होता है कि वो उसमें क्या होता है कि एक पतीला चूल्हे पे जलता है ना, तो बाकी 2 चूल्हों पे ना कुछ भी रखने की जगह नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बाहर से ही मंगवा लेती हूँ टी केक, वरना अमूमन क्या होता है कि मैं बेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से घर पे ही कर लेती हूँ। तो क्या हुआ था कि मैंने फिर जो है ये सब चीज़ें जितनी भी थी वो सब मैंने लंच में रख ली थी, यानी कि सॉरी मैंने जो है टी टाइम पे रख दी थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने
माजून जो था वो भी बनाया था, वो मैंने रात को बनाया था, तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त था। तो फिर मुझे ये बनाना था क्योंकि फिर गैस चली जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको बना लिया था क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी की वजह से सर्दियों का जो मौसम है वो आ रहा है, तो इस वजह से मैंने जो है वो इसको बना लिया था। आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग और आज की मेरी जो सुबह से रात तक की पूरी रूटीन थी ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ मैं आपसे कल यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।